रहे हो ना? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अच्छा एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ, शायद फोन पे बॉम्बे की टिकट बुक हो जाए, राइट? नेटवर्क नहीं आ रहा है। भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है, बाहर से ट्राई कर रहा हूँ। ये मिलेंगे बार बार मिलेंगे अपनी उस कसम को पूरी करने जो इन्होंने एक दूसरे को दी। सिर्फ इस जन्म नहीं, उस जन्म नहीं, ये मिलेंगे हर माँ काली इन्हें मिलाएंगे पूरी करने इनके प्यार की पर क्या है कि बाहर मौसम बहुत ख़राब है और मुझे कोई ट्रैवल एजेंट नहीं मिला। ले लीजिए आंसू पोंछने के लिए, लीजिए। ऐसा क्यों लगा कि ये ऋषि है? नहीं, अगर ऋषि होता तो रुक जाता। जरूरी तो नहीं जिसका नाम आर से शुरू हो वो ऋषि ही हो।
किससे बात कर रहे थे अंदर? वो एक लड़की रो रही थी तो बस। अरे वो टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, तो उसका कोई अपना चला गया होगा, दैट्स व्हाई। हो सकता है। पता नहीं क्यों लगता है जैसे इस मंदिर में पहले आ चुका हूँ, जैसे इस मंदिर को पहचानता हूँ। कुछ यादें हैं इस मंदिर के साथ, जैसे मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। मुझे आना ही था। कम ऑन भाई, गेट अ लाइफ, चलो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये मंदिर पहले कभी देखा है? बार बार ये एहसास क्यों हो रहा है? ये सब किसी का रचा हुआ है या फिर शायद किस्मत का लिखा हुआ। लीजिए, चाय पी लीजिए। नहीं भरजाई जी, मन नहीं है। ये ऋषि और मनप्रीत क्यों नहीं आए अभी तक? लो, नाम लिया और आ गए। टिकट हो गए? हम दो मासूम बच्चे इतने बड़े तूफान से निकल कर आए, आपने एक बार नहीं पूछा हम कैसे बच्चे, पूछो टिकट लाई कि नहीं? जानते कि नहीं चोट लगी है। अरे कैसे चोट लगी ऋषि बेटा? मॉम चिल। भाई तो डैड को उनकी गलती बता दे, तुझे नहीं बता रही। बात है, सवाल डैड को करना चाहिए ना। हाँ, इट्स ओके पापा जी। पापा जी ये रहे टिकट्स। अब इतनी जल्दी नेहा को तनु कैसे बनाऊंगी? ये कल सुबह की फ्लाइट्स की टिकट्स हैं। नहीं अब डैड सॉरी, थैंक यू, ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना भाई? बिल्कुल। फिलहाल तो तुम दोनों से रिक्वेस्ट है कि कल सुबह टाइम पे उठ जाना और तैयार हो जाना। बहुत छोटी रिक्वेस्ट है, कर देंगे हम। पापा जी हमने काम कर दी, अब जब भी पालो। बड़ा काम। अब तक तो सब ठीक चल रहा है। तनु और आना स्टेशन पहुंच गए होंगे और वहां पहुंचते ही दोनों फोन कर कर आएंगी कि चाचा चाची क्यों नहीं पहुंचे। अरे भाई साहब, मुंबई जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी? अरे वो तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी। जल्दी चल। दी, चाचा चाची, हो सकता है वो भी हमारी तरह तूफान में फंस गए हो या वो ट्रेन में ही हो। तू जल्दी चल। ये तनु के कपड़े मुंबई पहुंचेंगे जरूर, लेकिन इन्हें तनु नहीं पहनेगी। इन्हें पहनेगी हमारी बेटी नेहा और बनेगी तनु। तुम्हें लगता है नेहा ये कपड़े पहनेगी? लगता है आप समझे नहीं। ये देख रहे हैं ये क्या है? ये कपड़े नहीं, ये है हमारा जैकपॉट। ये सोचो कि तनु और आहना हमारे घर मुंबई पहुंच गई तो तनु आहाना के साथ मुंबई तो जाएगी नहीं। इस वक्त तनु और आहाना स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रही होंगी, है कि नहीं? और हम स्टेशन पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि बेचारी लड़कियां हैं तो अकेले तो मुंबई नहीं जाएंगी और ना ही वापस लौटकर घर आएंगी। सारी रात पटियाला के स्टेशन पर गुजार देंगी और दूसरे दिन सुबह जब वो वापस घर लौट कर आएंगी ना, तब तक तो हमारी फ्लाइट मुंबई के लिए उड़न छू हो चुकी होगी। चल, चाचा चाची को ढूंढते हैं अभी। हाँ चल। एक्सक्यूज मी, ये सीट किसकी है? कौन बैठा है यहाँ पे? पता नहीं। क्या मैं आपका फ़ोन ले सकती हूँ? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। या श्योर। थैंक यू। क्या हुआ? फोन लगा? नहीं लग रहा है। अब क्या करे दी? थैंक यू। वेलकम। घर वापस चले? नहीं आना।
वापस नहीं जा सकते। मुंबई चलते हैं, वहीं देखते हैं क्या कर सकते हैं। पर चाचा चाची, हो सकता है वो लोग एसी कंपार्टमेंट में हो और इस टिकट के साथ हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। एक काम करेंगे, उनसे स्टेशन पे ही मिल लेंगे। पर अगर वो हमें नहीं मिले तो हम स्टेशन से उनके घर चले जाएंगे। पर दी, हमें तो उनका पता भी नहीं पता है, और मुंबई इतना बड़ा है, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? तू चिंता मत कर आना, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या पहना है आपने? ये मुंबई है, अमेरिका नहीं। ऊपर से मम्मी डैडी किसी भी समय पटियाला से यहाँ आ जाएंगे। ये क्या ड्रेस है? थोड़ी लंबी है ना? अब ये तो वही बताएगा जिससे आज आप मिलने जा रही हो। वैसे आज कौन से वाले लड़के से मिलने जा रही हो? कितने जल्दी से बदल मेरी माँ। नए कपड़े माँ, हाँ सरप्राइज। यूज बहन जी, तन्नू जैसे कपड़े नहीं है। तन्नू के ही कपड़े हैं और तुझे पहन कर इन्हें अपना हुलिया बदलना है, समझ में आया? सबसे पहले तो ये जो लिपस्टिक लगा रखी है माँ, क्या है ये नेल पॉलिश भी। तुझे पता है तेरे बाप को मैंने उन लोगों के साथ टैक्सी में भेजा है ताकि उन्हें घुमा फिरा के वक्त लगा के आ सके, और मैं दूसरी टैक्सी में बैठकर जल्दी जल्दी आई हूँ। ऐसा कौन सा तूफान आने वाला है? तूफान नहीं आने वाला है, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, और लड़का इतना चंगा है कि क्या बताऊं। माँ मुझे नहीं करनी है शादी वादी। क्यों? कम ऑन माँ, आपको तो पता ही है कि मेरे पीछे वैसे भी 1000 लड़कों की लाइन है। और एक बात बोलूं मैं आपको, मेरे तो वैसे भी फिक्स है। अच्छा सैंडी माँ, यू नो व्हाट, 4 कमरों का फ्लैट है उसका बैंड्रा में। और माँ सबसे बड़ी बात बताऊं, उसके पास ना 4 वड्डी एम्बेसडर कार है। उसका स्टैंडर्ड है ना माँ, वो बैंड्रा वाला है। मेरे सारे अरमान ना सिर्फ सैंडी पूरे कर सकता है। अरे आग लगे तेरे सैंडी को। चल के नेट खोल। आपके सामने? हाँ खोल नेट। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओए झल्ली, ये नेट नहीं, बाकी सब खोलने के लिए आगे रहती है, ये वाला नेट खोलने के लिए कह रही हूँ। इधर आ, जल्दी आ, चल। अरे माँ लेकिन क्यों? अरे तू बैठ तो और टाइप कर उस पे ऋषि। अरे ये तो ऋषि कपूर है, ऋषि सिंह बेदी उसका पूरा नाम है। हाँ ये वाला। माँ लड़का तो बड़ा हॉट है, पर क्या वड्डी है इसके पीछे। अरे वाह, इतनी जल्दी तूने इसके पीछे भी देख लिया? माँ इसके पीछे जो कार है ना लंबी सी, इनमें से इसकी कौन सी है? अच्छा, अरे ये सारी गड्डियां इसी की होंगी, समझ ले। क्या बात है माँ। माँ लड़का तो बड़ा हॉट है, पर इसकी जेब भी उतनी गर्म है। अब तूने समझ लिया ना, तो आगे बढ़। तेरे सैंडी जैसे 1000 ड्राइवर रख के फेंक देगा हमारा ऋषि सिंह बेदी। हाँ कितना अजीब शहर है दी, सब भाग रहे हैं। तू चिंता मत कर आना, पहले हम यहाँ से निकलते हैं। चल।